जी नमस्कार। आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से स्वागत। क्या रेलवे को, रेलगाड़ियों को पलटने की देश भर में साजिश चल रही है और क्या इसी क्रम में ये साजिश अब हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंच चुकी है? पूरी बात बताएं। आप सभी का स्वागत। ऊना से मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। बड़ी अपडेट ऊना से है, जहां पे वंदे भारत रेलगाड़ी पर पथराव के बाद, घटनाओं के बाद अब रात्रिकालीन जो रेल सेवा है दौलतपुर चौक से दिल्ली के बीच में चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस को डी रेल करने की, यानी उसे पलटाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। क्या यह शरारत थी या फिर इसके पीछे पूरे का पूरा षड्यंत्र है? ये एक बड़ा मामला ऊना से है जो सामने आया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। आपको बताएंगे किस तरीके से ये पूरा मामला घटित हुआ है। और अगर ऊना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ये वह जिला है जहां से सबसे अधिक जो रेलगाड़ियां हैं देश के विभिन्न हिस्सों को चलती हैं, और ब्रॉडगेज रेल लाइन हिमाचल की एकमात्र है। वर्ष 1991 में यहां से हिमाचल एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है दिल्ली बरेली के लिए चलती थी, जिसे अब दौलतपुर चौक से दिल्ली कर दिया गया था। लेकिन इस गाड़ी को पहली बार पलटाने की एक बड़ी साजिश है वो सामने आई है। और इसके बाद जो रेलवे पुलिस है वो यहाँ पे पहुंची है। डीआईजी है जो शिमला से डीआईजी, जिनके पास रेल की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा है, और वो कल यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम तारें जो है वो जोड़ी जा रही थी। घटनाक्रम बताएंगे। ये 2 दिन पहले का है, जब यहाँ से इसी स्टेशन से जो रेलगाड़ी है वो दिल्ली के लिए निकली थी। यहाँ करीब 9:15 बजे रात्रि के यहाँ से चलती है, और जब 100 किलोमीटर की स्पीड थी उस गाड़ी की, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रही थी, तो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर जो भुडोलिया कला एक गांव है, वहां पे जब ट्रेन गुजरी तो ये पटड़ी, जैसे ये यहाँ पे रेल लाइन है, इसी के ऊपर जो लोहे के एंगलारन थे, गार्डर थे, वो रख दिए गए थे। और जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी तो सौभाग्यवश जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रखी गई थी, अवरोधक थे, उसके 2 टुकड़े हो गए। और उसी समय जो लोको पायलट थे उन्होंने उस गाड़ी को ब्रेक लगा दी, यानी गाड़ी रोक ली गई। और उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो अपने अधिकारी हैं उनको दी गई। अधिकारियों ने मामला दिल्ली पहुंचाया, जिसके बाद ये जांच जो है वो शुरू हुई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन शिमला के अंडर है। और डीआईजी ही कल यहाँ पे आए थे, हाई लेवल की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में जो तय हुआ है सिलसिलेवार जांच होगी कि किसकी ये शरारत थी, किस तरीके से कड़ियां हैं। और सब इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी लगाया गया है। बड़ा मामला है ये, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस साजिश के पीछे क्या कोई एजेंडा था, कौन लोग थे। इसकी विधिवत जांच को टीम पहुंची है, और उसमें तकनीकी जो टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है। सैंपल वहां से लिए गए हैं, और किस प्रकार से फिंगरप्रिंट्स और दूसरे जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। भुडोलिया कला का मामला है। ये रात्रि कालीन जब हिमाचल एक्सप्रेस यहां से गुजरी थी तो जो बाधा उसको पहुंचाई थी ताकि वो गाड़ी पलट जाए, क्योंकि जो हिमाचल पर एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी है दिल्ली के लिए चलती है, वो सबसे सफलतम गाड़ियों में एक है। और यदि आपने दिल्ली जाने के लिए उसे बुक कराना है तो एटलीस्ट आपको 15 दिन की वेटिंग मिलेगी, 1 हफ्ते की, और 1 महीना भी हो सकता है। तो क्योंकि ऊना ही नहीं और पूरे जो है कांगड़ा का कुछ रीजन है, हमीरपुर
और इटसेल्फ आसपास के क्षेत्रों के काफी जो उसमें पैसेंजर है वो जाते हैं, और उसमें अर्ध सैनिक बलों के और सेना के जवान भी शामिल होते हैं। तो वर्ष 1991 से दौड़ रही है। ये पहला मामला है जब इस गाड़ी को पलटने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। षड्यंत्र कहेंगे, हो सकता है किसी ने शरारत, लेकिन इस पटड़ी पर जो ऑब्स्ट्रक्शन रखनी है, किस तरीके से उस गाड़ी को डीरेल करना है, ये एक पूरे का पूरा एक एंगल है जिसको लेकर जो जांच है वो चल रही है। और सब इंस्पेक्टर इसके लिए जांच अधिकारी लगाए गए हैं, पूरी की पूरी टीम है जो पिछले कल से जुड़ी है। रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो वंदे भारत जो रेलगाड़ी थी उस पर 3 बार पथराव हो चुका है, उसके शीशे तोड़े हैं। पैसेंजर्स ने जब पथराव देखा तो इसकी जानकारी दी, लोको पायलट को दी गई, और ये मामला सामने आने के बाद ऊना में ये बड़ा मसला है, जहां आप देखेंगे कि ये ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन था, यहीं से गाड़ी वो रात के समय निकली थी, और अभी यहां से करीब 7 किलोमीटर जो स्पॉट है वहां पे पहुंची थी, जब वहां पर इसे डीरेल करने का एक पूरे का पूरा एजेंडा था। क्योंकि आइसोलेट जगह है जहां पर एंग्लायरन रखे गए थे, गाड़ी ऊपर से निकली, उसके 2 टुकड़े हो गए, और जो लोको पायलट था उसने बड़ी जोर की ब्रेक मार दी जिससे गाड़ी रोकी गई। और उसके बाद ये जानकारी जो है वो साझा की गई, और इसके बाद टीम गठित की गई है जो विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। हालांकि स्पॉट पे सीसीटीवी जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आसपास खंगाले जाएंगे तो क्या जो देश भर में, जो भारत में कई जगह ऐसे मामले आए हैं, क्या उसी का हिस्सा है ये भी जांच होगी। तो विभिन्न जो एंगल है वो रहेंगे। अगर ऊना की बात करें तो ऊना से जो रेलगाड़ियां हैं उनकी संख्या करीब करीब जो 13 हो चुकी है, और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो रेलगाड़ियां हैं ऊना से चलती हैं, किन किन जगहों के लिए चलती हैं। इनमें बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 3 रेलगाड़ियां हैं, जिनमें हाई स्पीड वंदे भारत है, हिमाचल एक्सप्रेस है, और एक जनशताब्दी है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए सप्ताह में 2 बार जो रेलगाड़ी है चलती है, और साबरमती है जो जयपुर गुजरात और अंबाला के लिए है रेलगाड़ी। सहारनपुर नांदेड़ साहब के लिए साप्ताहिक है। अंबाला कैंट के लिए 2 रेलगाड़ियां हैं, उसमें डिफरेंट टाइम है। तो इसी के साथ हरिद्वार के लिए रेलगाड़ी है। तो तमाम प्रकार की ये रेलगाड़ियां जो ऊना से चलती हैं, लेकिन बड़ा मामला यह है कि इस जो रेलगाड़ी है आखिर कौन इसके खिलाफ साजिश रच रहा है, क्या ये मामला है, क्या जो पथराव हुए थे की घटनाएं हुई थी उस पर भी जांच चल रही है, क्या शरारती तत्व थे या जानबूझकर उन्हें हानि पहुंचाने का जो पूरे का पूरा प्रयास किया गया था। इसके बाद ये पहली बार है जब से वर्ष 1991 से हिमाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहां से चल रही है। तो क्या इस प्रकार से इसे जो पलटाने का प्रयास है वो किया गया था। तो इस मामले की पूरी जो जांच है वो चल रही है, और जांच के बाद ये तथ्य सामने आएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।